भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ईरान के साथ मिलकर एक ऐसी डील को फाइनलाइज कर लिया है जिससे रूस जैसे यूरोपीय देश कच्चे तेल और गैस के मामले में पीछे हटने लगे हैं। यही नहीं, इसके अलावा एस जयशंकर ने जो डील भारत के लिए फाइनलाइज की है, इससे भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत के लिए रूस, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदता है। लेकिन अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों के अटैक से इन देशों से आने वाले शिप्स के रूट डिस्टर्ब हो रहे हैं और अभी तक रूस से कच्चे तेल लेकर आने वाले जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने लगभग 3 जहाजों पर हमले किए हैं। हालांकि इस शिप्स में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इससे ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण कोई भी शिप रूस से भारत में कच्चे तेल को ले आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका निचोड़ निकाल लिया है और जो कच्चा तेल हम रूस, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे, अब इस कच्चे तेल को ईरान से इंपोर्ट किया जाएगा। और भारत के विदेश मंत्री ने इस पर ऐसा शिकंजा कसा है जिससे ईरान भारत को रूस से आधे दामों पर कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। और ईरान भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल क्यों बेचने वाला है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के विदेश मंत्री ने जिस तरीके का दिमाग लगाया है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, लगभग 1 महीने पहले से ही हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले सभी शिप्स पर हमला कर रहे हैं और इसके लिए भारत का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके कारण रूस से भारत में इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले 15 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ईरान के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर ईरान के मुख्य सचिव से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। और उसके दूसरे दिन जैसे ही एस जयशंकर ईरान से वापस लौटते हैं, ईरान के द्वारा पाकिस्तान पर मिसाइल का अटैक कर दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक प्रकार से विरोधी देश है, तो इसमें भारत भी ईरान का साथ देने वाला है और अब पाकिस्तान और ईरान का युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है, जिससे ईरान को इस समय ज्यादा मात्रा में पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि ईरान की इकोनॉमी कच्चे तेल के एक्सपोर्ट के बलबूते टिकी हुई है, इसीलिए अब ईरान ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल बेचना चाहता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ज्यादा मात्रा में ईरान से तेल खरीदने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है और इसीलिए ईरान की मजबूरी का फायदा भारत को होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर कर रहा है, क्योंकि ईरान को इस समय पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है। लेकिन अगर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ना होते तो यह सब होना नामुमकिन था, क्योंकि भारत के कहने पर ही पाकिस्तान और ईरान के बीच युद्ध होने लगा और उसका फायदा भी पूरी तरह से भारत को होने वाला है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ईरान से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करने वाला है और इसके लिए कारण यह बताया जा रहा है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के अटैक से ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण हम रूस के बजाय ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जिसके कारण रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए हम रूस को डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। यदि हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए डायरेक्टली मना करते हैं तो इससे भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस खराब हो सकते हैं और इससे भारत को भी भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां रूस में एस्टेब्लिश है, जिसमें L&T जैसी कंपनी शामिल है। पिछले साल का डेटा को देखा जाए तो एक साल में भारत ने रूस से $3.6 बिलियन के कच्चे तेल को इंपोर्ट किया है। इसके अलावा भी भारत से रूस को काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, व्हीकल्स, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोडक्ट और केमिकल प्रोडक्ट्स शामिल है।
और इसमें भी सबसे ज्यादा व्हीकल्स रूस को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि गाड़ियों की कीमत काफी ज्यादा होती है। इसलिए रूस को व्हीकल्स का एक्सपोर्ट करके हम भारी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और रूस से भारत को इंपोर्ट देखा जाए तो भारत रूस से केवल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भारी मात्रा में सस्ते दामों में इंपोर्ट करता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और रूस के रिलेशंस पहले से भी काफी अच्छे हैं और इन दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए भारत रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को डायरेक्टली नहीं रोक सकता, जिसके कारण भारत ने रूस को यह बहाना बनाया कि हूती विद्रोहियों के अटैक के कारण हम आपसे कच्चे तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर हूती विद्रोहियों का अटैक रोकना है तो अमेरिका और रूस मिलकर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध बंद कराए। और जब तक हूती विद्रोही मर्चेंट शिप को टारगेट करते रहेंगे तब तक हम रूस से कच्चे तेल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री ने गजब का दिमाग लगाया है और इस समय भारत रूस के बजाय ईरान से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने वाला है। जिसके लिए कमाल की बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के कारण ईरान सस्ते दामों में भारत को कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और भारत के बीच की दूरी कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगने वाली है। और इस समय भारत को जो मौका ईरान में मिल रहा है, भारत इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि जिस तरह हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाकर रूस से भारी मात्रा में सस्ते दामों में कच्चे तेल को इंपोर्ट कराया था, उसी तरह अब भारत ईरान की मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते दामों में भारी मात्रा में तेल को खरीदने वाला है। आपको बता दें कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, जिसके कारण हम दूसरे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट करके अन्य देशों को डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे भारत को एक बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होता है। इसके अलावा भारत की कुछ कंपनियां ऐसी है जो कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में अपनी ऑयल रिफाइनरी को सेटअप किए हुए हैं, जहां से भारत की इकोनॉमी में एक लार्ज अमाउंट प्रॉफिट ऐड होता है। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत ईरान से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, बल्कि इससे पहले भी भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल को परचेज किया है। लेकिन जिस तरह से ईरान सस्ते दामों में भारत को क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है, इतने सस्ते दामों में आज से पहले भारत ने किसी भी देश से कच्चा तेल नहीं खरीदा। फिलहाल भारत और ईरान के बायलैटरल ट्रेड को देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुताबिक $2.3 बिलियन के आसपास था, जबकि इस साल यानी कि 2024 में यह पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तरह से रूस के बजाय ईरान से भारी मात्रा में कच्चे तेल को खरीदने वाला है, उससे रूस शांत बैठने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।